नमस्कार दोस्तों, क्या ऐसे नफरती एंकर्स पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर पड़ेगा? आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एंकर्स के लिए न सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि यह कहा है और यह पूछा है कि ऐसे एंकर्स जो टेलीविजन चैनल पर लगातार नफरत फैलाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, उन पर लगाम क्यों नहीं लगती, उन्हें ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता? उसके बाद से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का शायद असर पड़े। तो मैंने आज अपने ट्विटर पर इसी मुद्दे पर एक पोल किया, ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर भी। उस पोल के नतीजे देखिए और मैं आगे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का अगर देखें उन नफरती चेहरों पर, उन नफरती पुतलों पर, उन एंकर्स पर जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, जो चैनल पर जब भी आते हैं नफरती एजेंडे के साथ आते हैं, शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ट्विटर पर जो पोल मैंने किया, ये 3:40 पर ट्विटर पर मैंने पोस्ट किया था। कुछ ही घंटे के भीतर, 3 घंटे 3.5 घंटे के भीतर 21,000 लोगों ने इसमें वोट किया। सवाल क्या था? सुप्रीम कोर्ट की फटकार का न्यूज चैनल के नफरती एंकर्स पर कोई फर्क पड़ेगा? हां में सिर्फ 12% लोग, ना में 88% लोग। मतलब लोग भी मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? यह आगे बताऊंगा। यह भी कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस ने क्या कहा, वो भी आगे बताऊंगा। पहले देखिए पोल और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद अखबारों की सुर्खियां हैं, 50 वीडियो हैं, तमाम लोग इस पर बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद अंजाम अगर यह होना है तो उस फटकार का मतलब क्या है और अंजाम यह क्यों होना है, इसको भी समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट यह कहे और कहे कि एंकर्स को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता है और उसके बाद कोई असर ना पड़े, उसकी भी कोई वजह तो होगी। उस वजह पर भी बात करेंगे। यह पोल था ट्विटर का, यह पोल हमने किया अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में। उसमें भी वही सवाल पूछा मैंने, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का क्या असर पड़ेगा? यहां भी हां कहा सिर्फ 16% लोगों ने, 84% लोगों ने कहा नहीं असर पड़ेगा। वोट कितने लोगों ने किया? 21,000 लोगों ने। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक, इसका मतलब ज्यादातर लोग मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, इस पर आगे आते हैं। और ये नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये एंकर्स दिन रात ऐसे ही नफरत फैलाने का काम दिन महीने साल के हिसाब से करते रहेंगे। अब देखिए, आप जस्टिस काटजू, मार्कंडे काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने मेरे ट्विटर पर जो मैंने लिखा उसके जवाब में जस्टिस काटजू ने, मेरे ट्विटर पर जो पोल है उसके जवाब में जस्टिस काटजू ने नीचे कहीं किसी वेबसाइट के लिए हस्तक्षेप.com है उसकी वेबसाइट पर कुछ लिखा। उसमें उन्होंने मेरे उन्हीं सवालों के उस पर अपना जवाब लिखा है। वही जवाब क्या है देखिए। और मार्कंडे काटजू, जैसा कि मैंने कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, इसलिए उनका कहना मायने रखता है। उन्होंने क्या कहा? सवाल वही जो मैंने ट्विटर पर पूछा था। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की फटकार का न्यूज चैनलों के नफरती एंकर्स पर कोई फर्क पड़ेगा? अब मेरा मानना है कि कुछ नहीं पड़ेगा। उसके 2 कारण। मेरा मानना मतलब जस्टिस काटजू का मानना है। क्या कहा उन्होंने? केवल डांट फटकार का कोई मतलब नहीं होता जब तक डांट सुनने के बावजूद टीवी एंकर अपने तौर तरीके नहीं बदलते, उन्हें सख्त सजा ना मिले। जस्टिस काटजू कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। इन्होंने कहा सांप्रदायिकता फैलाना इंडियन पीनल कोड की धारा 153A और धारा 295A के तहत दंडनीय अपराध देखा गया है कि कोर्ट अक्सर सांप्रदायिकता के खिलाफ भाषण तो देती आई है मगर इसे फैलाने वालों को दंडित नहीं करती। कोरी बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्टिस काटजू ने यह भी कहा इन टीवी एंकरों की रोजी रोटी सांप्रदायिकता फैलाने से चलती है। कोई भी अपने पेट पर लात नहीं मारेगा जब तक उसे यह भय न हो कि ऐसा करने से उसे कठोर दंड मिलेगा। ये टीवी एंकर समझते हैं कि अदालत की डांट केवल गिदर भभकी है, लफाजी है और उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, विशेषकर जब सरकार उनके समर्थन में। यह आखिरी बात बहुत मायने रखता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन एंकर्स के लिए यही कहा, जो चेहरे आप देख रहे हैं, नाम किसी का नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में। सुनवाई हो रही थी हेट स्पीच पर, कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा
कि क्या उन्हें ऑफ एयर नहीं किया जा सकता, क्या उन्हें सख्त सजा नहीं दी जा सकती। जब तक उन्हें सख्त सजा नहीं दी जाएगी, ऑफ एयर नहीं होगा, उन्हें लगेगा नहीं कि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अपने नफरती एजेंडे की वजह से, जिस ढंग से बहस कंडक्ट करते हैं उसकी वजह से, जिस ढंग से समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से, तब तक वो एंकर नहीं सुधरेंगे। वही तो कह रहे हैं, एंकर को ये लगेगा ही नहीं कि उसकी नौकरी जा सकती है, ऑफ एयर हो सकता है, क्यों सुधरेगा। लेकिन किस एंकर को कौन ऑफ एयर करेगा। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, तो मालिक को कौन ऑफ एयर करेगा। कर्मचारी तो है नहीं, मुलाजिम तो है नहीं। दूसरे सज्जन सुरेश चौहान के सुदर्शन टीवी, जो नफरती एजेंडे के लिए कुख्यात है, उसके मालिक कौन ऑफ एयर करेगा। जो मालिक है वही अगर नफरती एजेंडा चला रहा है, वही अगर हिंदू मुसलमान कर रहा है, वही अगर देश और समाज को बांटने की बात कर रहा है, वही अगर देश के भाईचारे को पलीता लगा रहा है, तो उसे ऑफ एयर कौन करेगा। और ये मोहरे प्यादे अंबानी के चैनल में एंकर हर रोज डिबेट करते हैं। डिबेट का विषय हर रोज हिंदू मुसलमान होता है, डिबेट का विषय हर रोज वही होता है जो मोदी की सत्ता, योगी की सत्ता, अमित शाह की सत्ता और संघ के मुफीद हो। हर रोज डिबेट का विषय वही होता है जिसमें निशाने पर या तो विपक्ष हो या मुसलमान हो। तो इनको भी ऑफ एयर कौन करेगा, क्योंकि जो चैनल का मालिक है, मालिक धन्ना सेठ अंबानी, लेकिन उनके नीचे जो पूरी कतार है वो सब चाहते हैं किसी तरह से चैनल चले, इससे टीआरपी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। क्यों ऑफ एयर होंगे, क्योंकि ये सब तयशुदा ढंग से हो रहा है। कुछ भी चीज ऐसे अनजाने में नहीं हो रही। एक एंकर आया और नफरती एजेंडे के साथ रोज हिंदू मुसलमान कर रहा है, तो ऑफ एयर करेगा कौन। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये पूछा तो जरूर, और पूछा किससे, एनबीएसए से। एनबीएसए वो संस्था है जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, जो समाचार चैनलों की संस्था है, उसकी नियामक बॉडी है, रेगुलेशन के लिए एक बॉडी है। उस बॉडी से ही सवाल पूछा गया। उस बॉडी के एडवोकेट ने कोर्ट में हाजिरी जब लगाई, उन्हीं से पूछा गया कि आप ऑफ एयर क्यों नहीं करते, और उसका मैंने बताया कि वो किसको ऑफ एयर करेंगे। बल्कि एनबीएसए के कुछ ऐसे चैनल जिसमें सुदर्शन भी है, रिपब्लिक भी है, उसके सदस्य भी नहीं है। कई चैनल जब उन्हें लगता है कि रेगुलेशन की बॉडी में रहने से उन्हें नुकसान हो सकता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उससे बाहर चले जाते हैं। तो मैंने सुबह भी कहा, नक्शिक विहीन कोई संस्था है, वो क्या रेगुलेट करेगी और किनको रेगुलेट करेगी। अब जैसे ये सज्जन है सुरेश चौहान के उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस कल की फटकार के बाद उसने ट्विटर पर लिखा, मेरी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा पुलिस पर बना दबाव मेरी जुडिशियल लिंचिंग है। हिम्मत देखिए इस शख्स की, वो कह रहे जुडिशियल लिंचिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि फटकार लगाते हुए कि ऐसे एंकर्स जो समाज में दरार पैदा कर रहे हैं, जो टेलीविजन एजेंडे के साथ संचालित हो रहे हैं, जरूरी जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों को छोड़कर लगातार नफरती एजेंडा बनाकर देश को विभाजन के कगार पर ले जा रहे। विभाजन मतलब सामाजिक दरार के कगार पर। उस जुडिशियरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में शख्स लिखता है डंके की चोट पर जुडिशियल लिंचिंग हो रही है, और उसके बाद जो उसने कहा वो सामने है। अब सोचिए, जब इस शख्स को परवाह ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसे फटकार लगाता है, और इसकी फितरत है, और इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद कुछ नहीं होगा। मैंने सुबह भी वीडियो में आपको बताया था, यह पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, कई बार कहा है, कभी सख्त लहजे में, कभी किसी मुलायम लहजे में, कभी किसी इंडिविजुअल एडिटर चैनल को, लेकिन कहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, इस शख्स ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग मामले थे, 2 अलग अलग जगह फटकार लगी, 2 अलग अलग बेंच। अब जब इस शख्स ने हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने का जो वीडियो था, जिसको कल भी मैंने वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जब गई, दिल्ली पुलिस ने पहले इसको क्लीन चिट दे दी। एक तरह से कहा कि जिस समारोह में इसने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली थी, मरने मारने लड़ने की बात की थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जब पुलिस ने यह सुप्रीम कोर्ट में कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आप पूरी जांच करिए, हलफनामा दोबारा दीजिए। तब दिल्ली पुलिस ने माना कि हां, उस समारोह में, उस कार्यक्रम में कोई ऐसी बात हुई थी जो नफरती थी, जो कानून के
मुताबिक नहीं थी, कायदे कानून का उल्लंघन करने वाली थी। एफआईआर तो हुई, लेकिन 8 महीने तक इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। क्यों होगी? दिल्ली पुलिस किसकी? अमित शाह की। अमित शाह, मोदी की सत्ता दिल्ली में भी है, आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर है। तो फिर जब चार्जशीट दाखिल 8 महीने बाद नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में भी फटकार लगाई, और उसके बाद बाकी एंकर्स के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने, जो 2 जजों की बेंच ने ऐसा कहा, उसके बाद यह शख्स चैनल पर शो करता है और लिखता है हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे। हिंदू राष्ट्र की शपथ का सवाल नहीं है, सवाल यह है, शख्स ने, मैंने कल के वीडियो में इसके भाषण का वो हिस्सा दिखाया था जो मैं आज दिखाना नहीं चाहता, लंबा हो जाएगा, उसमें इसने कहा था, हाथ उठाते हुए सामने शपथ देते हुए, दिलाते हुए, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को बनाए रखने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। किसको मारेंगे? और लड़ने मारने की बात करना, मरने मारने की बात करना क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? फिर यह शख्स चुनौती देता है न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, और डंके की चोट पर कहता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अकेले अपराधी वो नहीं है। और मैंने इसलिए कहा इन सब की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने नहीं कहा, जज ने भी कहा, मैंने भी कहा, और जो लोगों ने पोल किया उन्होंने भी कहा, सबकी यही राय है। अब ये चेहरे जो चैनल पर दिखते हैं, शोज में कई बार दिखा चुका हूं, इसी तरह के शोज करते हैं, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया। देखिए एंकर, हिंदुओं के साथ आने का टाइम हो गया। इस देश की 135 करोड़ की आबादी है। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, और ये शख्स कह रहा है हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। ये तो करता ही है, नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का खुलासा। यही इसने एक शो किया था जिस पर बहुत बवाल हुआ था, यूपीएससी जिहाद। उस मामले में भी जो अभी सीजेआई है इंडिया के, उन्होंने तब भी फटकार लगाते हुए कहा था कि इसकी नीयत पर, इसके तरीके पर सवाल उठाते हुए उस शो को बंद कर दिया था। उसके बाद भी उसका कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि तब भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने इसके पक्ष में दलीलें दी थी, जिसका नाम है सुदर्शन, जिस चैनल का नाम है सुदर्शन टीवी, और जिस शख्स का नाम है सुरेश चौहान के। मैंने कल भी वीडियो में विस्तार से बताया, इसलिए नहीं जा रहा। बहरहाल अर्नब गोस्वामी को तो आप जानते हैं। तो सवाल वही है कि फिर इन सब के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी और कौन करेगा? अगर सत्ता में बैठे लोग, शीर्ष पर बैठे लोग इन्हें संरक्षण देते हैं, इन्हें इसी तरह के कार्यक्रम करने के बदले टीआरपी मिलती है, बाजार से पैसा मिलता है। जो खुद मालिक है वो चाहता है कि दिन रात सत्ता को भी खुश रखे, मोदी को भी खुश रखे, टीआरपी भी बटोरे, पैसे भी बटोरे। और जो एंकर्स हैं वो ऊपर से डोर उनकी बंधी है, शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं जैसे नचाते हैं वैसे नाचते हैं, और उसके बाद बची खुची कसर सत्ता के सामने चापलूसी करते हुए पूरी करते हैं। तो फिर कैसे हम उम्मीद करें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इन सब की सेहत पर फर्क पड़ेगा? इसीलिए ये पोल में ये नतीजे आए। अब मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो हमारे पत्रकारिय बिरादरी के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक है, एनके सिंह। एडिटर्स की एक बॉडी हम लोगों ने बनाई थी कई साल पहले, उसके वो महासचिव भी रहे। उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह तो जरूर दिया है, फटकार तो जरूर लगा दी है, अखबारों में सुर्खियां तो जरूर है, लेकिन कुछ होगा नहीं। लेकिन उनकी दलील क्या है, ये भी सुनिए। देखिए, मुझे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के भोलेपन में, अगर हम उसे अज्ञानता न कहें तो भोलेपन पे बहुत तरस आता है। बड़ा अफसोस होता है जब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल करता है कि भाई तो एंकर को क्यों नहीं ऑफ एयर कर दिया गया। उसने अगर कम्युनल पैशन भड़काने वाले स्लोगन दिए या उस तरह के अटरेंसेस किए, उस तरह की आवाज को जो जेन्युइन आवाज है दबाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल करना ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट अभी और गहराई से समझना होगा। और दूसरा, किससे यह सवाल पूछ रहे हैं आप? सेल्फ रेगुलेशन आज कौन कर रहा है? वो एक ड्रामा है। सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे एक फसाड है, जिसको कि कहते हैं कि आवरण है, और उस आवरण में वो हो रहा है, वो मालिकान है उसके। उसमें जानते हैं फीस कितनी होती है? आज से 10 साल पहले वो 5 लाख रुपए पर ईयर थी। तो उसमें मालिकान की बॉडी है। अब जरा सोचिए आप, मालिकान सेल्फ रेगुलेशन कैसे करेगा? सेल्फ रेगुलेशन एक बड़ा नायाब कंसेप्ट है जिसमें आत्म
सुधार के लिए, आत्मोत्थान, आत्म सुधार के लिए आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का यह कॉन्सेप्ट है। जो मालिक बैलेंस शीट देखता होगा, जो मालिक टीआरपी अगर ना आए तो एडिटर को निकाल देगा, उस मालिक से आप कह रहे हैं कि आप सेल्फ रेगुलेशन करके क्यों नहीं एंकर को हटा देते। एंकर को कहा गया है, इसीलिए ऐसे एंकर लाए गए हैं जो कि कम्युनल पैशन भड़काएं, टीआरपी आए, क्योंकि समाज उस तरह का हो गया है, दो धाराओं में बटा हुआ है। तो लिहाजा आप किससे कह रहे हैं? सेल्फ रेगुलेशन भारत में फेल हो गया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के पीछे था कि इसको बैलेंस शीट देखने वाला नहीं करेगा। जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे, और मैं ये दावा कर सकता हूं मैं इसका जन्मदाता हूं, तो भारत में इसलिए था वो कि भारत में पीयर प्रेशर वर्क करेगा, लेकिन उसमें मालिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने मालिकों को नहीं लिया था। आज मालिक सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है और वो दावा करता है वो सेल्फ रेगुलेशन करे। वो तो सेल्फ रेगुलेशन का के कॉन्ट्रडिक्टरी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मालिक जो बैलेंस शीट देखता है, उस मालिक से आप कह रहे हैं कि आप सेल्फ आत्मोत्थान कीजिए, आत्म सुधार कीजिए। अरे वो तो टीआरपी के लिए बैठा है ताकि उसका लाभ हो। ये प्रोफेशनल्स के लिए था। अनफॉर्चुनेटली आज भारत में प्रोफेशनल एडिटर्स हैं, वो भी विचारधाराओं में बट गए हैं। तो एनके सिंह को तो आपने सुन लिया। एनके सिंह भी वही कह रहे हैं जो जस्टिस काटजू ने कहा, जस्टिस काटजू भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, और मैं भी वही कह रहा हूं जो इतने सारे लोग कह रहे हैं। और जो मेरे ट्विटर पर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो जो मान रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इसी तरह की दलील है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौखिक तौर पर अगर कुछ कहता है या सवाल पूछता है या फटकार लगाता है, उससे किसी की सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और 50, 60, 150 वेबसाइट पर वो खबर छप जाती है। वो इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि पहले भी जब नौकरशाही जिहाद वाला कार्यक्रम सुदर्शन टीवी पर हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त बातें कही थी। और अब कल सुप्रीम कोर्ट ने यह सब तो कहा ही है कि ये टीवी चैनल एक पक्ष के लोगों को म्यूट कर देते हैं, दूसरे पक्ष को लगातार बोलने देते हैं, एंकर्स को जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए डिबेट वैसे कंट्रोल नहीं करते, और बाकी समस्याओं पर बात नहीं करते जो देश की जरूरी समस्याएं हैं, और अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ये सब कहा तो गया और कई बार कहा गया है। इस बार हो सकता है ज्यादा तल्खी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन उसके बाद क्या यह मामला सिर्फ कहने भर रहेगा या किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? तो उसका जवाब तो आपको मिल गया कि किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपको तय करना होगा कि इन चेहरों को, इन नफरती पुतलों को, ऐसे लोगों को जो हमारे आपके बीच घरों में, मोहल्लों में, गलियों में, समाज में हर जगह नफरत घोल रहे हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दिन रात एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें सुनते हुए, देखते हुए और उन्हें उनकी बातों को अपने दिमाग में पैवस्त करते हुए ऐसे उन चैनलों पर टिके रह सकते हैं? ये तय अब आपको करना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों एक जानकारी के साथ कि एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वो नंबर स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं कि अगर आप कोई जानकारी, कोई वीडियो अपने इलाके के बारे में बताना चाहें, हालांकि नंबर फिर मैं कहूं ये मेरी टीम का नंबर है, इस नंबर पर मेरे से आपकी बात नहीं हो पाएगी। आप सिर्फ टेक्स्ट के लिए या वीडियो के लिए, व्हाट्सएप के लिए इसका इस्तेमाल करें। नंबर है 8800-907-7476। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सूचनाएं देने के लिए। इसलिए इस नंबर पर कॉल ना करें। बहुत सारे हजारों लोग कॉल करने लगते हैं और ये नंबर मेरे पास नहीं होता। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये अनआंसर्ड कॉल होगा अगर आप कॉल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ सूचना देना चाहें, आपके इलाके की कोई जानकारी देना चाहें, कोई वीडियो भेजना चाहें, आप भेज सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए एक अपील कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन बटन दबाएं और सहयोग करें। नमस्कार।